बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। आज 13 फरवरी है, कल 14 फरवरी है और वैलेंटाइन डे के नाम से 14 फरवरी मनाया जाता है। इसकी कोई तहकीक नहीं करते, चाहे मुसलमान हैं किसी तबके के भी लोग हैं, बस मनाए जा रहे हैं देखी देखी। हकीकत के एतबार से इस्लाम के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं है। जो इसको तो वैलेंटाइन डे का नाम दे रहे हैं लोग, और कुछ लोग कह रहे हैं यौम आशिकी और लेवस डे के नाम से। और जब जिसका जी चाहता है कोई ना कोई डे ले आता है। कभी फादर डे मनाया जाता है, कभी मदर डे मनाया जाता है, कभी सिस्टर डे। वे पता नहीं डे आ कहां से जाते हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि ये नौजवानों के लिए ये क्या है, यौम आशिकी है। इसमें तो भाई नौजवानों का नाम ही ना लो, सारे शरीके बूढ़े नौजवान शादीशुदा गैर शादीशुदा सारे ये दिन मनाते हैं। और चंद सालों से मुसीबत ये है, पाकिस्तान के अंदर भी ये आ गया है। और हमारा लिबरल किस्म का जो मीडिया है, माशरे के अंदर ऐसी ऐसी चीजें जबरदस्ती ठोसना चाहता है जो माशरे को बड़ा नुकसान पहुंचाने का जरिया बनती हैं। जब से ये दिन आया है, मनाया जा रहा है, क्या होता है होटलों में और चौराहों पे क्या होता है वो आपके सामने है। होटलों के ऊपर और यानी फहाशी, मौसीकी और शराब नोशी के अड्डे लग जाते हैं। नौजवान बूढ़े सारे जमा होते हैं और वहां दादर शराब पी जा रही है, मौसीकी हो रही है और पता नहीं क्या कुछ। ये सारा माहौल खराब करके रख दिया है। जब से ये डे मनाया जा रहा है तो इस्लाम के अंदर इसकी क्या तालीमात मिलती हैं वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसकी हकीकत क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, मुसलमान को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, और उस दिन नौजवानों को क्या करना चाहिए, और नौजवानों की जो बाप है और बहनों के भाई हैं और भाइयों की बहनें हैं उनको क्या तरगीब मिलती है कि वो क्या करें। ये सारा कुछ आपके सामने रखेंगे। वैलेंटाइन डे है क्या? ये हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नबी बन के आए, उनके जाने के बाद रूमियों की बादशाही थी। ईसाई नहीं थे ये रूमी, इनका कोई और मजहब था, क्रिश्चियन थे जो भी थे। तो इनके जो बादशाह था कलीजियो टू नामी के नाम से, कलोजियो टू नामी ऐसा कैसा नाम था उसका। तो वो एक दिन मनाया जाता था उनके, वो बुतों का दिन मनाते थे 15 फरवरी को। फिर वहां एक पादरी था ईसाई, वो रूम में गया अपनी तबलीग की खातिर, अपने ईसाई मजहब की तबलीग की खातिर वहां गया। तो इसने एक चाल चली कि वहां के जवानों की शादियां कराने लगा ताकि इनकी फौज कम हो और इनकी कुव्वत कम हो और इनकी शादियों की तरफ रुझान हो, फौजियों का फौज में लोग भर्ती कम हो। बहरहाल ये तारीखी बातें हैं, अल्लाह आलम, इसकी मैं तहकीक में ज्यादा नहीं जाना चाहता। बहरहाल मतलब कहने का यह है कि वो उसका नाम जो ईसाई पादरी था उसका सैन वैलेंटाइन के नाम से वो शख्स था। उसने वहां जाके उसको बादशाह ने जेल के अंदर बंद कर दिया। जेल के अंदर बंद हुआ तो बादशाह की जो लड़की थी उससे इसने इश्क लड़ाया और वो लड़की आती उसको फूल देती और इस तरह इनकी आपस में बातें चीतें होती रही, इश्क चलता रहा। बादशाह को जब इसकी खबर हुई तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इसका सर कलम किया जाए, इसको फांसी लगाई जाए। तो 14 फरवरी के दिन 270 ईस्वी को उसको फांसी दी गई, 14 फरवरी के दिन। उस दिन से आज तक लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। ईसाई अपना उस पादरी का दिन मनाते हैं। हमें क्या सबक मिलता है, हमें ये दिन मनाना चाहिए या नहीं? इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम के अंदर 2 त्योहार है, एक छोटी ईद है, एक बड़ी ईद है। इसके अलावा कोई दिन नहीं मनाया जा सकता। इस्लाम के अंदर वैलेंटाइन डे को आशिकी मशूकी का दिन कहा जा रहा है। हकीकत के एतबार से ये मोहब्बत का दिन नहीं है, ये मोहब्बत के दुश्मन है। एक दिन की कोई मोहब्बत होती है, ये वो लोग मनाते हैं जो पूरा साल मोहब्बत नहीं करते, एक ही दिन मोहब्बत की और उस दिन जौन सी भी लड़की मिल गई उससे मोहब्बत कर ली, अगला साल आया कोई और लड़की पकड़ ली। तो ये तो भाई मोहब्बत के मुखालिफ है। इस्लाम मोहब्बत के मुखालिफ नहीं है। इस्लाम मोहब्बत इंसान की ये तो फितरत के अंदर है। बात लोग समझते हैं जब उलमा मना करते हैं इस चीज से तो कहते हैं इस्लाम तो मोहब्बत के खिलाफ है। मोहब्बत के खिलाफ इस्लाम नहीं है भाई, ये तो इंसान की फितरत के अंदर है मोहब्बत करना। इस्लाम ऐसी मोहब्बत के खिलाफ है जिससे औरयानी हो, बेहयाई आम हो, जिना के अड्डे खुले, शराब के अड्डे खुले, इन चीजों के इस्लाम खिलाफ है। वरना मोहब्बत के तो हक में है
इस्लाम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दौर की बात करें, हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, हजरत मुगीस नामी एक शख्स था जो सहाबी रसूल था, गुलाम था, उसका बरीरा से निकाह हुआ। ये बरीरा सहाबियां हैं, ये दोनों गुलाम थे। जब बरीरा का क्या हो गया, आजाद हो गई बरीरा, तो आजाद होने के बाद इस्लाम के अंदर उस बीवी को, उस बांदी को इख्तियार मिलता है कि वो अपने खामन से जुदा होके अलग निकाह कर ले या उसी के साथ रहना चाहे। तो बरीरा ने जुदाईगी इख्तियार की, तो मुगीस नामी जो सहाबी थे वो रोते थे। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे सामने है उसका चेहरा, वो सड़कों के ऊपर रो रहा होता था। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये बात गई। नबी अलैहिस्सलाम खुद चल के बरीरा के पास गए और कहा कि बरीरा, मैं चाहता हूं कि मुगीस से क्या कर ले, निकाह को बाकी रख। तो हजरत बरीरा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये आपका हुक्म है या आपका मशवरा है? नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, हुक्म तो नहीं है, मशवरा है। बरीरा ने कहा, या रसूलल्लाह, अगर मशवरा है तो मैं इस मशवरे को नहीं मानती। तो देखे नबी अलैहिस्सलाम खुद चल के, एक मोहब्बत थी उसको, मुगीस को, उसकी मोहब्बत की लाज नबी अलैहिस्सलाम ने रखी है। तो इस्लाम मोहब्बत का दुश्मन नहीं है। ऐसी मोहब्बतों जिनसे उरियानी आम हो, जिससे बेहयाई और जिना के अड्डे खुले, इसके इस्लाम खिलाफ है। लोग समझते हैं मोहब्बत के खिलाफ है, मोहब्बत के खिलाफ इस्लाम नहीं है। आप जायज मोहब्बत करें, जहां इस्लाम ने हुक्म दिया है मोहब्बत करने का, बीवी से मोहब्बत करें, माँ बाप से मोहब्बत करें, और पूरा साल मोहब्बत करें। भाई एक ही दिन मोहब्बत का क्यों? लोग कहते हैं हम तो अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तो वो लोग जो इस दिन अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करते हैं, वो बाकी दिन क्यों नहीं करते? भाई बाकी दिन भी करें। तो मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम का मिज़ाक आप बन जाएंगे। अगर 14 फरवरी को आप अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करेंगे, अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार करेंगे, या किसी से भी मोहब्बत का इस दिन इजहार करेंगे, तो ये उनकी मुशाबहत हो जाएगी। इस दिन मोहब्बत का इजहार ना किया जाए, आगे पीछे आप इजहार कर सकते हैं। पूरे साल के लिए मोहब्बत है, पूरी जिंदगी के लिए है, और मोहब्बत उसके साथ करनी चाहिए जिसके साथ दुनिया में आपने रहना है, आखिरत के अंदर भी आपने उसके साथ रहना है, और वो क्या है? शादी का रिश्ता है। इस जब से ये दिन मनाया जा रहा है, चंद सालों से पाकिस्तान के अंदर जिना आम हो चुका है, शादी बहुत लोग कम करते हैं। तो मेरे भाइयों, आप अगर बाप हैं, वालिदैन हैं, तो अपने बेटों को रोकें, और अगर आप कोई खातून है, आपका भाई है, आप भाई को रोकें, हैं, आप माँ हैं, अपनी बेटी को रोकें। ऐसा दिन मनाना इस्लाम में जायज नहीं है, हराम है, बिल्कुल हराम है, और आखिरत के अंदर इसकी पूछ होगी। कुरान मजीद के अंदर आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ऐसी आग जो बहकती होगी, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, ऐसी आग से हमने बचाना है। ये हमारी नस्ल, ये औलादें और ये भाई और बहनें जो इस तरफ जा रहे हैं, इस किस्म की गलत किस्म की मोहब्बत के अंदर मुब्तला हैं, उनको आप समझाएं। आप बापें बेटे को समझाएं, मेरे बेटे, मैंने तुझे पोल पास के बड़ा किया है, तुझे खिलाया पिलाया, आज तेरे निकाह का बंदोबस्त भी मैं करूंगा, जहां तू चाहता है वहां तेरा निकाह होगा। लेकिन ये 14 फरवरी को ये लाइफ डे और माशूकी डे और ये पता नहीं क्या वैलेंटाइन डे, ये ना मना आप, ये ना मना, इससे मना करें उसको। और आपकी बेटी है, उसको प्यार से समझाएं, आपकी बहन है, तो इस किस्म के अगर वो जहां निकाह करना चाहते हैं तो सुन्नत के मुताबिक निकाह कर दें, इस किस्म का दिन ना मनाया जाए। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुसलमान इससे बच सके और आपके लिए सदका जारिया बन सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि